जय श्री कृष्ण भक्तों। तो भक्तों, हमारी आज की कथा है कि कौन सी आत्मा पिता के जीवन में पुत्र बनकर आती है। भक्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में कौन सी आत्मा पुत्र बनकर आती है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। भक्तों, पिता और पुत्र का रिश्ता इस संसार के सबसे पवित्र और गहरे रिश्तों में से एक माना गया है। हर पिता का यह सपना है कि उसका पुत्र उसका नाम रोशन करे, बुढ़ापे में उसकी लाठी बने और मृत्यु के बाद उसका तर्पण करे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कोई आत्मा किसी विशेष पिता के घर में ही पुत्र बनकर क्यों जन्म लेती है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में इस रहस्य का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना किसी कारण के नहीं बनता। आपका पुत्र पिछले जन्म में क्या था? क्या वो आपका कोई मित्र था, आपका कोई शत्रु था, या आपका कोई पुराना कर्जदार था, या कोई उच्च कोटि का योगी था? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार आत्मा के आगमन के वो 7 गुप्त नियम जानेंगे जो पिता और पुत्र के भाग्य को तय करते हैं। भक्तों, यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार पहले प्रकार का पुत्र होता है ऋणानुबद्ध पुत्र, यानी कर्ज का रिश्ता। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पिछले जन्म में आपने किसी व्यक्ति का धन उधार लिया था और उसे चुकाए बिना ही आपकी मृत्यु हो गई, या फिर आपने धोखे से किसी की संपत्ति हड़प ली थी, तो वह आत्मा अगले जन्म में आपके घर पुत्र बनकर जन्म लेती है। यदि वह आपका बहुत बड़ा कर्जदार था तो वह आपके घर आकर आपका बहुत सारा धन नष्ट करेगा। ऐसा पुत्र बचपन से ही बीमार रहेगा या किसी गलत संगत में पड़कर आपके जीवन में जमा पूंजी को बर्बाद कर देगा। वह तब तक आपके घर रहेगा जब तक कि उसका पुराना कर्ज पूरा नहीं हो जाता, और कर्ज पूरा होते ही वह किसी न किसी बहाने आपसे दूर चला जाएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हर पाई पाई का हिसाब बराबर करता है। दूसरे प्रकार का पुत्र होता है शत्रुपुत्र। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार यदि पिछले जन्म में आपका किसी से घोर वैर था, आपने किसी को बहुत तड़पाया था या किसी निर्दोष जीव की हत्या की थी, तो वह शत्रुता का बदला लेने के लिए आपके घर पुत्र बनकर जन्म लेता है। ऐसा पुत्र घर में आते ही क्लेश का कारण बनता है। वह बड़ा होकर कदम कदम पर अपने पिता का अपमान करता है, समाज में पिता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है और माता पिता को जीवन भर मानसिक तनाव और आंसू देता है। वह पिता से बात बात पर झगड़ा करता है और बुढ़ापे में माता पिता को बेसहारा छोड़ देता है। शास्त्रों के अनुसार यह पुत्र आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भुगतने और आपको सजा देने के लिए ही आपके जीवन में आता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तीसरे प्रकार का पुत्र उदासीन पुत्र। शास्त्रों के अनुसार यह वह आत्माएं होती हैं जिनके साथ आपका पिछले जन्म में ना तो बहुत गहरा प्रेम था और ना ही कोई बहुत बड़ी दुश्मनी। यह बस अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आपके माध्यम से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसा पुत्र माता पिता के प्रति ना तो बहुत ज़्यादा नफरत रखता है और ना ही बहुत ज़्यादा मोह रखता है। वह अपनी जिम्मेदारी तो पूरी तरह करता है, लेकिन उसके भीतर अपने माता पिता के लिए कोई विशेष लगाव नहीं होता। शादी होने के बाद या नौकरी मिलने के बाद ऐसा पुत्र अक्सर अपने माता पिता से अलग हो जाता है और अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है। वह माता पिता को दुख तो नहीं देता, लेकिन उन्हें वह सुख और अपनापन भी नहीं दे पाता जिसकी एक पिता को बुढ़ापे में उम्मीद होती है। भक्तों, चौथे प्रकार का पुत्र योग भ्रष्ट पुत्र या दैवीय पुत्र। शिव पुराण में बताया गया है कि जब कोई उच्च कोटि का साधक, योगी या पवित्र आत्मा अपनी साधना पूरी किए बिना ही शरीर छोड़ देती है तो उसे अपनी बची हुई साधना पूरी करने के लिए किसी बहुत ही संस्कारी और धार्मिक परिवार में जन्म दिया जाता है।
ऐसा पुत्र जब किसी पिता के घर आता है तो उसे पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। ऐसा बालक जन्म से ही बहुत शांत, बुद्धिमान और ईश्वर भक्त होता है। वह छोटी उम्र में ही शास्त्रों की बातें करने लगता है। ऐसा पुत्र भले ही भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे न भागे, लेकिन वह अपने कुल का नाम पूरे विश्व में रोशन कर देता है और उसके जन्म लेने मात्र से ही पिता के 7 पीढ़ियों का पाप कट जाते हैं। 5वें प्रकार का पुत्र होता है अति लोभी पुत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार यदि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु सिर्फ धन के लोभ में हुई थी या वह अपनी संपत्ति की रक्षा करते करते मारा था, तो वह धन की आसक्ति के कारण आपके घर पुत्र बनकर आता है। ऐसे पुत्र का अपने माता पिता से कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ माता की संपत्ति, जमीन और बैंक बैलेंस पर होता है। ऐसा पुत्र पिता के जीवित रहते ही संपत्ति का बंटवारा करने का दबाव बनाने लगता है। वह माता पिता की सेवा भी सिर्फ इसलिए करता है ताकि पिता अपनी वसीयत उसके नाम कर दे। जैसे ही उसे संपत्ति मिल जाती है, उसका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति बिल्कुल ठंडा और उदासीन हो जाता है। 6ठे प्रकार का पुत्र पितृ ऋण चुकाने वाला पुत्र। नारद पुराण में बताया गया है कि जब हमारे पूर्वज या पितरदेव हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए खुद या अपने किसी प्रिय पात्र को हमारे घर पुत्र के रूप में भेजते हैं। यह पुत्र अपने पिता के जीवन के सभी कष्टों को हरने आता है। यदि पिता कर्ज में डूबा हो तो यह पुत्र कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देता है और पिता का सारा कर्ज उतार देता है। यह पुत्र अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को पूरा करता है, धर्म कर्म के काम करता है और अपने माता पिता को तीर्थ यात्राएं करवाता है। इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने पिता और कुल को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाना होता है। 7वें प्रकार का पुत्र सेवक पुत्र या पुण्य पुत्र। यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि पिछले जन्म में आपने किसी का निस्वार्थ भाव से सेवा की हो, किसी भूखे को अन्न दिया था या आपके पूर्वज पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न है, तो वह पुण्य ऊर्जा आपके घर में एक आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र के रूप में जन्म लेती है। ऐसा पुत्र अपने माता पिता को साक्षात भगवान का रूप मानता है। वह बचपन से ही संस्कारी होता है, धार्मिक होता है और अपने माता पिता के एक इशारे पर अपनी खुशियां कुर्बान करने को तैयार रहता है। बुढ़ापे में वह साक्षात श्रवण कुमार बनकर माता पिता की सेवा करता है और समाज में अपने माता पिता का शीर्ष गर्व से ऊंचा करता है। भक्तों, मृत्यु के बाद ऐसा पुत्र जब पूरे विधान से पिंडदान और तर्पण करता है तो पिता की आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय श्रोतागणों, शास्त्रों का यह अद्भुत ज्ञान हमें सिखाता है कि आज हमारे जीवन में जो भी संतान है वह हमारे ही पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि संतान से कोई कष्ट मिले तो उसे कोसने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने और भगवान की शरण में जाएं। सत्कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।